नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कोटखाई में खुलेगा सब जज कोर्ट और सीएचसी बनेगा नागरिक अस्पताल, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के कोटखाई सीएचसी का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने की घोषणा की। उन्होंने कोटखाई में सब जज कोर्ट, उपमंडलीय पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने व अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान प्रगति नगर में सिविल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने के साथ साथ डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और सोलर टेक्नीशियन के नए ट्रेड शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने खलटू और चमशू नाले पर पुल निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपए तथा टिक्कर बस स्टैंड के लिए 3 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से छैला ओच घाट कुमारहट्टी सड़क को डबल लेन किया जाएगा। 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट। शिमला में शनिवार जनवरी का सबसे गर्म दिन रहा। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में 2 दिन भारी बारिश, बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 जनवरी को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा व लाहौल स्पीति के लिए भारी बारिश, बर्फबारी व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है, जबकि 6 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा व चंबा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। नोएडा, जयपुर, देहरादून से जुड़ेगा गग्गल एयरपोर्ट। आगामी कुछ समय बाद गग्गल हवाई अड्डा जयपुर, नोएडा और देहरादून से भी जुड़ जाएगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात गग्गल हवाई अड्डे के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि यात्रियों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए तथा यात्रियों के द्वारा गग्गल हवाई अड्डे को अन्य स्थानों से जोड़ने को लेकर की जा रही मांग के चलते ये नई विमान सेवाएं शुरू करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गग्गल हवाई अड्डे से रोजाना 6 विमान सेवाएं उपलब्ध हैं तथा ग्रीष्मकाल में इनकी संख्या बढ़कर 10 होने की संभावना है। बैजनाथ में होगा राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह, सीएम सुक्खू कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। इस बार 25 जनवरी यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह कांगड़ा जिले के बैजनाथ में मनाया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह में संबोधित करते हुए कई घोषणाएं कर सकते हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की भी उनके संबोधन पर नजरें टिकी होंगी। गौरतलब है कि 25 जनवरी 1971 को बर्फबारी के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रिज मैदान से हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की घोषणा की थी। उस वक्त कई संस्थाएं हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के खिलाफ थीं। बावजूद इसके लंबे संघर्ष के बाद हिमाचल को राज्यत्व का दर्जा दिया गया। तब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। हिमाचल प्रदेश देश की आजादी के पूरे 8 महीने बाद 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। नगरोटा बगवा के मला में खतरे के बीच पढ़ाई कर रहा देश का भविष्य। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत ढांचों और यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहालों की सुविधा और सुरक्षा के प्रति हमारे नीति नियंता और अधिकारी कितने सजग हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इन दिनों नगरोटा बगवा शिक्षा खंड के मला स्थित प्राइमरी स्कूल में देखा जा सकता है। यहाँ नर्सरी से 5वीं तक के नन्हे मुन्ने बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा कतई नहीं कि पूरी तरह 4 लेन की जद में आकर धूमिल हो चुके स्कूल के प्रांगण में बिना 4 दीवारी, बिना रिटेनिंग वॉल, बिना शौचालय, हजारों छोटे बड़े वाहनों से व्यस्त उच्च मार्ग के मुहाने पर बैठकर 6 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चों पर सरकारी नुमाइंदों या जिम्मेदार अधिकारियों की निगाह ना पड़ी हो। जयराम ठाकुर बोले, ठियोग में घोटाला दबाने वालों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ठियोग में हुए पानी आपूर्ति के घोटाले में सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है। 1 साल पहले शुरू हुए घोटाले की सरकार को पहले तो भनक तक नहीं लगी। जब मामले से जुड़े लोगों ने ही पानी की सप्लाई पर सवाल उठाया तो भी सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि शिकायत आने के बाद महीनों तक मामला एसडीएम के पास पड़ा रहा।
हिमाचल सीनियर पुरुष वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए पुनः होंगे ट्रायल। हिमाचल प्रदेश के सीनियर पुरुष वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए रविवार को ट्रायल होंगे। शिमला के इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में ट्रायल लिए जाएंगे। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए हिमाचल की पुरुष वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए दोबारा ट्रायल करवाने का रास्ता साफ हो गया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडहॉक कमेटी की ओर से हिमाचल की पुरुष वॉलीबॉल टीम के चयन के लिए पुनः ट्रायल करने को लेकर ऑब्जर्वर तैनात करने को लेकर हामी भर दी है। पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों के लिए पूर्व सैनिक निदेशालय ने जारी किया साक्षात्कार शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय ने पुलिस कांस्टेबल के 123 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार 24 फरवरी से होंगे। निदेशालय ने शेड्यूल जारी कर दिया। साक्षात्कार प्रक्रिया 20 मार्च तक चलेगी। सामान्य श्रेणी के 74, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16, अनुसूचित जाति के 24 और अनुसूचित जनजाति के 9 पद भरे जाएंगे। गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा 1 लाख का चालान। जानिए क्या कहता है नियम। गाड़ियों में मॉडिफिकेशन कराने का शौक आजकल युवाओं के बीच काफी बढ़ गया, लेकिन यही शौक तब भारी पड़ सकता है जब यह कानून के दायरे से बाहर हो। मंडी जिले में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक वाहन मालिक का गैर कानूनी मॉडिफिकेशन करने पर 1 लाख रुपए का चालान किया गया। हिमाचल में बिजली प्रोजेक्ट लगाएं बाहरी राज्य, सीएम सुक्खू की नई सोच, इस आधार पर ले सकते हैं परियोजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक अलग ही सोच है जिसके कई उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। जो काम पूर्व में किसी सरकार ने नहीं किया वो मुख्यमंत्री सुक्खू कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में मुख्यमंत्री ने अब एक और नया प्रयास करने की सोची। दूसरे राज्यों की सरकारें जो बिजली परियोजना बनाना चाहती हैं उन्हें हिमाचल ने न्योता दिया। सभी राज्य सरकारों को हिमाचल में बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए पत्र लिखा गया और 30 दिनों के भीतर उनकी तरफ से आवेदन करने को कहा गया। सुजानपुर में 10 जनवरी को होंगे साक्षात्कार, सिक्योरिटी गार्ड के भरे जाएंगे 100 पद। SIS इंडिया लिमिटेड शाह तलाई बिलासपुर के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों पर भर्ती के लिए 10 जनवरी को सुबह 10:30 बजे उप रोजगार कार्यालय सुजानपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 21 से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो इन पदों के लिए पात्र हैं। सभी उम्मीदवारों का चयन स्थायी आधार पर किया जाएगा और उन्हें 16,500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। स्कूल में 10 जनवरी तक आयोजित होंगे वार्षिक समारोह। प्रदेश के स्कूल्स में 10 जनवरी तक वार्षिक समारोह आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे में जो स्कूल अभी तक वार्षिक समारोह नहीं करवा पाए उन्हें विभाग की ओर से अतिरिक्त समय दिया गया। हालांकि विभाग ने स्कूल को पहले 31 दिसंबर तक उक्त समारोह करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते 7 दिन के राजकीय शोक के कारण कई स्कूल इन समारोह का आयोजन नहीं कर पाए। 100 पेटी देसी, 21 अंग्रेजी और 2 पेटी बियर, पुलिस के हत्थे चढ़े नशा तस्कर। जिला बिलासपुर पुलिस के द्वारा अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने बरमाणा पुलिस थाने के तहत 2 अलग अलग मामलों में 123 पेटियां बरामद की। इसमें 21 पेटी अंग्रेजी शराब, 100 पेटी देसी और 2 पेटी बियर शामिल है। पुलिस ने मामलों को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूल से खुशी खुशी घर लौट रहे छात्र की हुई दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम। उपमंडल के धारली गांव के निकट शनिवार शाम को स्कूल से लौटते हुए पैदल घर की ओर जा रहे 9वीं कक्षा के छात्र की पहाड़ी से मलबा व पत्थर गिरने से मौके पर मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सौल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र बोधराज पुत्र मौजीराम निवासी गांव धारली शनिवार शाम करीब 4 बजे स्कूल से घर की ओर पैदल जा रहा था। इस दौरान पगडंडी पर जाते हुए उसके ऊपर अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आ गया। इस घटना में बोधराज मलबे और पत्थर के नीचे दब गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।